2018 के विधानसभा चुनाव में एक पार्टी ने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के राजनीतिक गलियारों में हल्ला हो गया। आम आदमी पार्टी ने आदिवासी अंचल से ताल्लुकात रखने वाले युवा लड़के को अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। किसी परिचय के तो ये मोहताज नहीं है। आम आदमी पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक गलियारों में आने का आपने किस प्रकार से फैसला लिया? कब आपको लगा कि मुझे राजनीतिक गलियारों में प्रवेश करना चाहिए? देखिए, जो गरीब, आदिवासी, दलित, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में हम देखें तो झुग्गियों में रहते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी को हमने करीब से देखा है और उनको मदद करने का हम लगातार प्रयास करते रहे। सर्विस में थे तब भी, जब पढ़ाई करते थे कॉलेजों में थे तब भी। धीरे धीरे कब हम राजनीति में आ गए हमें खुद पता नहीं चला। शासकीय सेवा त्याग करके ऐसी पार्टी जिसका यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं था, लेकिन विजन स्पष्ट था, सोच स्पष्ट था, नीयत साफ था, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जिनसे हम प्रेरणा लेके शासकीय सेवा त्याग के आम आदमी पार्टी प्रवेश किया। जी, 2018 में विधानसभा चुनाव था। आप भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, हार हुई। क्या कुछ आपने उससे सीखा? क्या कुछ आपको उस हार से सीखने को मिला? देखिए, उस हार को मैं हार इसलिए नहीं मानता कि हमने शून्य से शुरुआत की है। तीसरा पोजीशन अपना उस विधानसभा में रहा है। पूरे प्रदेश में हमारे जो कैंडिडेट रहे हैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़े और प्रदेश की जनता, उस समय 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस सरकार को उखाड़ फेंक के एक नया विकल्प उस समय चाह रही थी और बदलाव करके किसे सरकार में लाएं, ये सवाल था। उस दौरान आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि हम सरकार बना सकें, इसीलिए भाजपा को हराना है तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपकी पार्टी बहुत बेहतर पार्टी है, अच्छी पार्टी है, अगली बारी आपकी जनता का हमें आशीर्वाद मिल चुका है और अगली सरकार हम बनाने के लिए तैयार हैं। आप CGPSC का एग्ज़ाम आपने क्रॉस किया, सरकारी सेवाएं भी आपने दी। 2008 से लेकर 2016 तक आपने सरकारी सेवाएं भी दी। सरकारी सेवा देने के बाद आपने वहां से इस्तीफा दे दिया, आखिर क्यों? देखिए, सरकारी सेवा में कुछ बंदिशें होती हैं, सरकार के आदेश होते हैं जिसके आधार पर काम करने पड़ते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर का जो भूमिका होता है प्रशासन के अलावा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनकी होती है। हम यहाँ छत्तीसगढ़ में देखें, जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे टिकट लेकर गलत तरीके से चुनाव लड़ना, दारू मुर्गा बांट के चुनाव लड़ना, जैसे ही चुनाव जीत गए उसके बाद गलत तरीके से कमीशन, रिश्वतखोरी और पूरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना यहाँ का परंपरा बना हुआ है, जिसे तोड़ना हमारा मकसद है। और यही वजह है कि हम पूरे प्रदेश में आज पूरी तैयारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। जनता की आवाज़ आज छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी बन चुकी है। जी, आप एक आदिवासी अंचल क्षेत्र से आते हैं, कांकर एक नक्सल क्षेत्र से, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। क्या क्या वहाँ परेशानियाँ रहती हैं? किन किन परेशानियों का आपने खुद स्वयं सामने से देखा है? यहाँ जो नक्सल की बात करें, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सब हो रहा है। सीधे तौर पे मैं कहूँ तो यदि शरीर में कोई घाव होता है तो उसका वजह क्या है, इस पे सरकारें ध्यान नहीं देती। आज यहाँ पे हो रही, कल वहाँ हो जाता है, परसों और कहीं हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें हम मरहम लगाने से ठीक होने वाला नहीं है। उसके खून की सही जांच की जाए, क्या शरीर में प्रॉब्लम है उसको देखा जाए। आज हम छत्तीसगढ़ में नक्सल क्षेत्रों की बात करें, ना ही वहाँ के युवाओं को सही मायने में रोज़गार मिल पा रही है, ना ही वहाँ स्कूल की अच्छी व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। आज दर दर के ठोकरें खा रहे हैं युवा, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के, जिसके समाधान करने के लिए सरकार की नीयतें ठीक नहीं हैं। सही नीयत वाली सरकार छत्तीसगढ़ में चाहिए और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो दिल्ली में हम कर चुके हैं, पंजाब में काम जारी है, छत्तीसगढ़ में अगली बारी है।
तो पूरी तरह हम देखें कि सही नीयत के साथ यदि सरकार काम करे तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका आसानी से समाधान हो सकता है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी आज कटिबद्ध है। जी। वहाँ पर आपने बात की शिक्षा नहीं प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं है, रोजगार प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं है, सड़कें देखें तो सड़क प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं है। इसका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा और आगे आप क्या रणनीति करेंगे इन सब के निराकरण के लिए? आज जनता खुद चाह रही है कि इसका निराकरण हो। जनता आज आम लोग, छत्तीसगढ़ के आम लोग जान चुके हैं कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद जी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आज भगवंत मान जी कर रहे हैं, ठीक उसी मॉडल की सरकार छत्तीसगढ़ को चाहिए। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता स्वयं चाह रही है अच्छा स्कूल, जनता स्वयं चाह रही है कि अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जनता स्वयं चाह रही है बेरोजगारी ख़त्म हो। तो इसके लिए जनता खुद तैयार है कि अगला विकल्प आम आदमी पार्टी हो, और आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और निरंतर बढ़ रही है। जनता का सारा आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक बात तो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार से भी लोग त्रस्त हो चुके। फिर उन्होंने विकल्प चुना कांग्रेस पार्टी, जो पहले 3 साल सत्ता में थी भी छत्तीसगढ़ में। आज 6 साल हो चुका है कांग्रेस की सरकार का, पिछला 3, अभी का 3, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिन उद्देश्यों को लेकर सरकार छत्तीसगढ़ बनी थी, आज तक पूरा नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे हम कहें कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी की जो हम सपना देखे थे, प्रदेश के लोग सपना देखे थे, वो पूरा नहीं हो सका, और इसके लिए साफ नियत वाली सरकार चाहिए छत्तीसगढ़ में। जी। शराबबंदी एक अहम मुद्दा रहा है हमेशा छत्तीसगढ़ में, जब भी चुनाव हुए हैं शराबबंदी एक अहम मुद्दा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो शराबबंदी क्या की जाएगी पूर्ण तरीके से? देखिए, इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था, यहाँ की महिलाओं से वादा किया था कि हम सरकार बनाएंगे और शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज सीएम का कभी बयान आता है, कभी पीसीसी अध्यक्ष का बयान आता है, कभी आबकारी मंत्री का बयान आता है कि आदिवासी शराब को देवी देवता में तर्पण करते हैं, इसलिए हम बंद नहीं कर सकते। ये उनका बयान आता है। जी। मैं प्रदेश की सरकार को चुनौती देना चाहूँगा कि आपको मूलभूत जानकारी नहीं है, आदिवासियों की संस्कृति परंपरा को जानकारी आपको नहीं है, तो आप उनके खिलाफ ऐसा बयान न दें। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी शराब की भट्टियाँ पूरे प्रदेश में खोल रखे हैं। आदिवासी अंग्रेजी शराब को अपने देवी देवता में तर्पण नहीं करते, बल्कि महुए का रस को वहाँ चढ़ाया जाता है। जितनी भी अंग्रेजी शराब छत्तीसगढ़ में चल रही है, आप वादा किए थे आपको शराबबंदी लागू करनी चाहिए। आने वाले समय में आपकी सरकार बनती तो आप ये करेंगे? देखिए, मैं अभी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उससे कहना चाहूँगा कि आप वादा किए हैं, आप पूरा करो, फिर सवाल ही नहीं उठता। अगर वो नहीं करते तो आप करेंगे? निश्चित तौर से प्रदेश की जनता जैसा चाहती है हम करेंगे। जी। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ रणनीति चल रही है आला कमान से, क्या कुछ आपको निर्देश मिला है और आगे की रणनीति किस प्रकार से तैयार की जा रही है? छत्तीसगढ़ में हमारे चुनाव इंचार्ज गोपाल राज जी, हमारे प्रदेश प्रभारी संजीव झा जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में संगठन का काम मजबूती से चल रहा है। हम ब्लॉक लेवल के कमेटियों का निर्माण कर चुके हैं, मंडल और बूथ लेवल के कमेटियों का भी गठन निरंतर चल रहा है। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा जनता की जो आवाज़ है उसको हम निरंतर उठा रहे हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जनता इसीलिए हमें चाह रही है कि अगली सरकार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए। पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। पूरे प्रदेश के सारे 90 सीटों में हम लोग अपनी रणनीतियाँ शुरू कर चुके हैं और संगठन मजबूत हो चुका है। आने वाले समय में क्या आपके शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में आएंगे, छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे, और
वो खुद चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ लोहा, सोना, कोयला, अभ्रक, टिन सारे खनिज पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ बिजली बनता है। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ वन संसाधन है, मानव संसाधन है। इसके बावजूद बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल बाद, आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ का नौजवान आज बेरोजगार है। यहाँ का आदिवासी आज पीड़ित है। आज पुलिस की गोलियों से आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है। उनका ना तो मुआवजा मिलता है, ना उनके साथ, उनके परिवार के साथ न्याय हो पाता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दर दर की ठोकरें आज छत्तीसगढ़ का युवा चाह रहा है। महिलाएं असुरक्षित है। आज कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विद्या मितान, प्रेरक और विभिन्न विभागों के कर्मचारी। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार में सहायक आरक्षक, जिन्हें आज कर्मचारी तक सरकार नहीं मानती, पुलिस के जवानों को आज साइकिल का भत्ता दिया जा रहा है। वो छत्तीसगढ़ जहाँ इतने खनिज पाए जाते हैं, उस छत्तीसगढ़ के लोग आज त्रस्त हैं। दूसरी तरफ नेताओं को सुरक्षाएं मिली है। नेताओं को यदि 5 बार विधायक बना है, 5 बार का पेंशन मिल रहा है। यदि सांसद बना है, हर बार का पेंशन मिल रहा है। पैसों को नेताओं के द्वारा लगातार गटका जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और यहाँ के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, आज प्रताड़ित हैं। जिससे दूर करना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी हमारी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं कर पाए, अपना दायित्व निर्वहन नहीं कर पाए। हमारा जिम्मेदारी बनता है, छत्तीसगढ़ के आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में हम काम करें। निश्चित तौर पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय भी छत्तीसगढ़ के पत्रकार असुरक्षित थे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएंगे, लेकिन वही भूपेश बघेल, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, कांकेर में खुलेआम एक पत्रकार को मारा गया। कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें जेल में बिठाया गया, अंदर कर दिया गया, जेल भेजा गया। क्या यही उम्मीद लेके छत्तीसगढ़ के लोग आपको चुने थे? क्या यही उम्मीद लेके चुने थे कि हमारे पत्रकारों को जेल में ठूस दें? क्या यही उम्मीद लेके चुने थे कि आदिवासियों को जेल में ठूस दें? क्या इसलिए आपको चुना गया था कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकर ही खाएं? क्या इसलिए आपको चुना गया था कि महिलाएं सुरक्षित रहें? क्या इसलिए चुना गया था आपको कि आदिवासियों की आप हत्या कर दें? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज प्रदेश की जनता चाहती है। आपने पेंशन की बात की, पेंशन योजना की तो घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पेंशन की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द पेंशन, पुरानी पेंशन लागू करे। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए मजबूती से आवाज़ उठाया था। मैं उन 1,80,000 अनियमित कर्मचारियों की बात करता हूं जिनकी नियमित करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन आज 10 दिन में नियमित करने की बात की थी। 3 साल पूरे हो गए लेकिन उनका 10 दिन नहीं आया। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है जी। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, सुलगते सवाल हैं, जिसका जवाब प्रदेश की जनता चाह रही है और जवाब देने के लिए मुकर रहे हैं भूपेश बघेल जी। अब जरूरी हो गया, प्रदेश की जनता समय का इंतजार कर रही है। जिस भरोसे के साथ आपको कुर्सी पे बिठाया गया था, गद्दी बिठाया गया था, उखाड़ फेंकने के लिए भी जनता पीछे नहीं हटेगी। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी को। अभी एक पिक्चर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, दी कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल को लगातार टैक्स फ्री करने की बात कही जा रही है। आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था यूट्यूब में डाल दीजिए, सब लोग देख लेंगे। तो ऐसा कथन जिसके बाद उनको लगातार सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं भी कहता हूं कि भाई आप मांग कर रहे हो, आप यूट्यूब में डाल दो, सब देख लेंगे, लेकिन मुझे संवेदना है उन कश्मीरी पंडितों के प्रति। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में अभी मैं आपसे कहा था कि बस्तर में पुलिस की गोली से आदिवासियों की हत्या हो रही है और जिनके परिवार के परिजनों की हत्या हुई है उनके घर ना तो पुलिस जा रही है, ना तो प्रशासन जा रहा है, ना ही वहाँ के आदिवासी चुने हुए विधायक जा रहे हैं, ना ही आज तक कोई मुआवजा मिली है। कश्मीर फाइल से कोई बड़ा फाइल है तो बस्तर का है, जहाँ हजारों लोग लगातार आज भी, आजकल कल 2 दिन पहले किसी की हत्या हो गई, किसी एक पुलिस वाले की हो गई, ग्रामीण की हो गई। क्या इसी तरह का खेल चलता रहेगा? कि भूपेश बघेल जी की जिम्मेदारी नहीं है? कश्मीर फाइल से बड़ा फाइल हम बस्तर में है, जिसके समाधान के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी आगे आना चाहिए, ताकि बस्तर और छत्तीसगढ़ में शांति बहाली हो सके। जी।
आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे आम आदमी पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी। उन्होंने कहा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं उस पर पूरे 90 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उतारेगी और पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएगी। पवना.in के लिए मैं जवाद रायपुर।